सेम फीलिंग। तूने अपने भाई को खो दिया और मैंने अपने जन्म देने वाले पिता को ही। अब पता ये करना है कि वो है कौन। अगर दुश्मन है वो तो उसे बीच चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ढूंढा मैंने, पता चला कि वो तेरा भाई है। फिर क्या, राम नाम सत्य करके उसे राम जी के पास ही भेज दिया। अब तुझे बताऊंगा, तब पता चलेगा तुझे कि रुद्रा का असली रूप क्या है। तब जाके मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। I love you, Pa! Hey! ये हथियार उठाया था तूने? किस लिए? क्या हासिल हुआ तुझे? हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद भी जल कर राख हो गया।
छोड़ो। वीरू, ये चश्मा रिपेयर करने। उसे मरे हुए काफी दिन हो चुके हैं। अब जाने दो, कोई जानबूझकर नहीं करता, सबकी अपनी परिस्थिति होती है। कैसी परिस्थिति? हाँ? किसी का खून करना जरूरी होता है क्या? अभी हमारी परिस्थिति देख रहे हैं ना आप? इस घर की परिस्थिति देख रहे हैं? कैसी जिंदगी के लिए मैंने मां बनने का सपना छोड़ दिया था, अब बस जान ही देनी बाकी है। शांति। और नहीं तो क्या, बचपन से उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और चाहती थी कि सही रास्ते पर चले वो, पर देखा क्या किया उसने। अब मेरा अपना कोई नहीं रहा, मेरे लिए बस आप और आपके लिए मैं हूँ, और कोई नहीं। क्या गोविंद भाई, डील करने का जिगर नहीं रखने वाले लोगों से भाई कहलवाने का शौक बढ़ गया है क्या? तुम खत्म करोगे इसलिए मैंने डील की थी, लेकिन तुमने तो डील के नाम पे दिखावा ही किया भाई। दिखावा? वो भी हमारी डील में? क्या बे, हमारे साथ ही मजाक कर ले बेटा मजाक। दुश्मन चाहे कोई भी हो, उसे हराने के लिए पेशेंस चाहिए, थोड़ा धीरज रख। अरे कितना धीरज रखूं मैं? तुम तो कहते थे तुम्हारा लड़का नाम का नरसिम्हा नहीं है, उसे जो काम दोगे फाड़ कर रख देगा वो। हाँ, क्या हुआ अब? हाँ, कहाँ गया तुम्हारा नरसिम्हा? पुलिस वालों ने पकड़ लिया क्या उसे? हाँ? ओए, कुछ भी जाने बिना यहाँ कोई भी बकवास मत कर। सिम्हा ऐसा है जिसे देखकर अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। ऐसा है तो नरसिम्हा कहाँ है? क्या बताऊं, वो हम सबको छोड़कर चला गया। नरसिम्हा है तो घंटी भी बजनी चाहिए और ढोल भी बजना चाहिए, ऐसा कहते थे तुम। अब देखा तो राम नाम सत्य करते हुए दुनिया से चला गया। गया गया दुनिया से गया। किसी की मौत का सुनकर तो दुश्मन भी रोने लगता है, लेकिन तू हंस रहा है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? इससे पहले कि तेरा राम नाम सत्य हो जाए, निकल जाए यहाँ से। चल निकल। हे वीरू, हे पुजारी, लेकर जाओ इसे। चल रहे, उठ। शांत हो जाए। और सुन, तेरे तेवर देखकर एक पल को लगा कि तेरा भाई आ गया हो। वीरू, उसकी जगह तू लेगा क्या? अगर मैं अपने भाई की जगह पर गया तो मेरी मां की जगह लेने वाली अपनी बहन को मैं खो दूंगा। मेरे लिए मेरी दीदी और जीजा जी ही सब कुछ है। बचपन से उन्होंने मुझे संभाला है, मुझे कभी मां की कमी महसूस ही नहीं होने दी। सरस्वती, आज मैंने तुम्हारे भाई को देखा, उसे घर पर ले आऊं क्या? वो गोविंद भाई के भरोसे ही इस घर को छोड़कर गया था ना। उसके जैसे गुंडों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। और इतना ही नहीं, मेरे दिल में भी कोई जगह नहीं है। मुझे घर जाने के बाद ही पता चला कि दीदी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी पसंद ही मेरी पसंद है। अब जब तक मैं जिंदा हूं, उनका ख्याल रखना ही मेरा मकसद है। मुझे ये सब नहीं चाहिए भैया। अरे रे रे, गलत मत समझ। तेरा भाई मेरे पास 20 साल तक मेरे खुद के बेटे की तरह था, इसीलिए मैंने तुझसे पूछा। देख, ये काम धाम तो चलता ही रहता है, और तू जितने दिन मेरे पास रहना चाहे उतने दिनों तक खुशी खुशी रह, राजा की तरह रहेगा ना? वीरू, प्लीज यहाँ से चलते हैं। अगर तुम यहीं पर रुके तो तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा लक्ष्य बिल्कुल अलग है। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है वीरू। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज यहाँ से चलते हैं। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। हेलो, आता हूं। हे करुणा,
तूने बिल्कुल सही कहा था। दिल में गुस्सा रखकर चेहरे पर स्माइल रखें तो जिसे जहां चाहिए वहां काट सकते हैं। सच है भाई, आप ना बिल्कुल सही बात कह रहे हो। इसीलिए मैं आपसे उस दिन कह रहा था भाई कि इसको मार डालेंगे, काट डालेंगे, लेकिन आप ही ने मेरी बात नहीं मानी भाई। ए, लूडो के खेल में जब बारी आती है ना तभी गोटी बढ़ाते हैं। अभी टाइम लगेगा समझने में। गरुड़ा, हाथ में बियर की बोतल पकड़कर अंकल को मारूंगा, सुब्बी अंकल को मारूंगा, फुकट की बोल बचन मत दे। ओढ़ मत, जमीन पे आ और करके दिखा।